हेलो बच्चों, हम लोग हिमालय की एक घटना पाठ पढ़ रहे हैं। आज यहाँ से पढ़ना था कि इस यात्रा में मुझे दिल को कंपा देने वाला एक अनुभव हुआ। किस यात्रा में? हिमालय की यात्रा में। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए एक जगह जो मेरे ख्याल में मातायन कहलाती है, उस जगह का नाम मातायन था। हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ था जिसे पार करना था। हिम मतलब बर्फ़। तो लेकिन दूरी तो सिर्फ 8 मील थी, लेकिन बीच में एक पहाड़ था जो बर्फ़ से ढका हुआ था पूरी तरह, उसे पार करना था। उसे पार करके तब आगे जाना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है, लेकिन हमारे अंदर इतना उत्साह था कि हमें लगा कि उससे क्या है, पहाड़ को भी पार कर लेंगे। 8 मील की दूरी ही कितनी होती है। जोश खूब था और तजुर्बे नदारत। जोश मतलब उत्साह, उत्साह बहुत था घूमने का, और तजुर्बे नदारत मतलब तजुर्बा मतलब होता है अनुभव, और नदारत मतलब गायब, कि अनुभव हमें नहीं था। वहाँ पर बर्फ़ के ऊपर चलने का अनुभव नहीं था, अनुभव तो गायब था, अनुभव था ही नहीं, लेकिन मन में उत्साह था। इससे लगा कोई बात नहीं, हम बर्फ़ के पहाड़ को भी आसानी से पार कर लेंगे। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक गडरिया था, मतलब एक वहाँ पर जो व्यक्ति था कि जो हमें रास्ता दिखाते हुए चलता था। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो अगर हमें वहाँ का अनुभव नहीं होता है तो एक गाइड मिलता है ना, कि जो हमें रास्ता दिखाता है, बताता जाता है और सारी चीज़ों से परिचय कराता है कि क्या है। तो वैसे ही वहाँ पर एक मतलब गडरिया मतलब होता है पाल जाति के जो लोग होते हैं, उन्हीं को कहते हैं। तो वही व्यक्ति था जो कि उनको रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा था। हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया, कि कुछ नदियाँ ऐसी थीं जो बर्फीली थीं, तो ऊपर रस्सियाँ बंधी हुई थी और रस्सियों के सहारे ही लोग उस नदियों के ऊपर से चले जाते थे, वहाँ पर पैर नहीं रखते थे। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। हमारे कुछ सामान उठाने वालों के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था, क्योंकि जितनी ही बर्फ़ थी उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती थी और इसी कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इधर बर्फ़ पिघलने लगी और बर्फीली नदियाँ भयंकर रूप से रपटीली हो गई। रपटीली मतलब कि फिसलने वाली, रपटना मतलब होता है फिसलना, तो रपटीली मतलब कि फिसलने वाली हो गई, कि जो है जितनी बर्फ़ थी उस पर चलने पर बुरी तरह पैर फिसल रहे थे। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। खेमा मतलब कि शिविर जहाँ पर हम लोग तंबू डालकर रुके हुए थे, उस जगह को हमने सुबह 4 बजे ही छोड़ दिया था और 12 घंटे लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक सुविशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। और हम देखने के आए थे हिम सरोवर मतलब बर्फ़ का तालाब। तो हमने सुबह 4 बजे से ही अपना तंबू छोड़ा था और 12 घंटे तक लगातार चलते रहे। तो शाम को 4 बजे जा कर के हमें उस परिश्रम का इनाम मिला, कि जो हम बर्फ़ के ऊपर से चलते आ रहे थे, इतनी कठिनाई से जो है आ रहे थे, तो उसका पुरस्कार हमें मिला कि बर्फ़ का तालाब हमें देखने को मिल गया। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताज़ा बर्फ़ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया और वह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, कि जैसे लग रहा था कि जो पर्वत चोटियाँ थीं जो इसमें बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे देवताओं का मुकुट हो। लेकिन इतना कोहरा गिर रहा था और बर्फ़ गिर रही थी कि वह दृश्य हमारी आंखों से ओझल मतलब दूर हो गया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन हमारा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचाई पर थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील रहा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें खत्म ही होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू कर दी।
इसमें बहुत धोखा था क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थीं। ताज़ी गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक लेती थी। इस नई बर्फ़ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, क्योंकि मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे खिसक गई और मैं धम्म से मुँह बहे हुए एक विशाल दरार में जा गिरा। तो लेकिन ताज़ी गिरी हुई जो बर्फ़ थी तो वह बर्फ़ जो है ढकी हुई रहती थी, तो जो पुरानी बर्फ़ होती देर तक जम जाती है तो वो पत्थर जैसी हो जाती है, लेकिन तुरंत की गिरी हुई बर्फ़ जो है वो फाहे जैसी होती, खिसक जाती है, रुई की तरह होती है, लेकिन वह देखकर पता नहीं चलता था। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि एक बर्फ़ के ऊपर जैसे ही मैंने पैर रखा तो ऐसे खिसक गई और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्षों तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। मतलब कि वह दरार इतनी बड़ी थी कि अगर उसमें जो गिर जाता तो वह भूगर्भ शास्त्री मतलब जो धरती के नीचे की खोज करते हैं उनके लिए इत्मीनान के साथ, मतलब कि बहुत ही फुर्सत से सुरक्षित रह सकती थी, क्योंकि वहाँ तक कोई जाता ही नहीं और ना ही उसको उठाता। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाज को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हमारे होश तो ढीले हो गए, फिर भी हम लोग चलते ही गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चढ़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। तादाद मतलब संख्या, कि जो दरारें थीं उनकी संख्या और भी अधिक बढ़ती ही गई। इनमें से कुछ को पार करने का कोई साधन भी हमारे पास न था, इसलिए अंत में हम लोग थके मांदे हताश ही लौट आए और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। तो नेहरू जी ने अपना वही संस्मरण लिखा है। तो हिमालय की एक घटना, कौन सी घटना, कि जो उस दरार में गिरने से बच गए थे, बड़ी मुश्किल से जो उनकी जान बची थी, उसी घटना को इन्होंने इस संस्मरण में लिखा है कि हिमालय की उस घटना ने किस तरह से उनको झकझोर दिया था अंदर तक कि अगर वो नीचे चले गए होते तो फिर भूगर्भ शास्त्री ही उनकी खोज कर सकते थे और कोई दूसरा नहीं कर सकता था।